आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उनके आंसर नहीं दे पाते तो चुपचाप ये वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अंत तक नहीं देखते और उन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर भी नहीं आते तो इसका मतलब है कि आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, 2011 में सेंसस कमिश्नर कौन थे, क्या कोई बता सकता है? सेकेंड क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो 2001 से 11 के बीच में 2001 से 11 के बीच में अपनी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखता है, मतलब उसकी पॉपुलेशन घट जाती है, ऐसा कौन सा स्टेट है? क्या आप में से कोई भी दोनों क्वेश्चन का आंसर कर पाया? कमेंट में बताइएगा। बाकी मुझे नहीं लगता आप में से ज्यादातर लोग कर पाए होंगे, तो ये वीडियो चुपचाप देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एसएससी एग्जाम के लिए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में है ये। और इससे आप लास्ट के 2 साल के पीवाई उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक तो मतलब रुका ही नहीं है कभी, हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए, दो दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन, कहीं कैसा भी क्वेश्चन पूछे गए, बट पूछे गए। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि एडोगोटी पैटर्न में कैसे क्वेश्चन हम लेकर आए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। बहुत बेहतरीन क्लास है ये, है ना, इससे बेहतरीन आपको कंटेंट कहीं मिल नहीं सकता इस टॉपिक के लिए। देखिए, मान लो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एडोगोटी पैटर्न के हिसाब से आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि 80 और 80 के लिए दोनों सेंटेंस में बताइए कौन सा क्या है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है कि प्रतिशत आवंटन के मामले में पंजाब भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज करता है, क्या सबसे ज्यादा 80 कम्युनिटी पंजाब में है? क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि क्या पंजाब और हरियाणा में 80 कम्युनिटी नहीं है? ये सेकंड स्टेटमेंट है। अगर आपको दोनों स्टेटमेंट में से एक भी नहीं आता तो आप क्वेश्चन क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो इसलिए ये क्लास अंत तक देखना, सही तरीके से देखना, आप सारे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे और ये 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा और डेफिनेटली मान के चलिए कि ये वीडियो आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के करने वाला है। बाकी आपके लिए एक चीज और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी को अगर आप देखोगे, कोई भी एक वीडियो उठा के देख लो, आपको समझ में आएगा यार क्या क्वालिटी कंटेंट हमने डिलीवर किया है। मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादातर जो कंटेंट है वो क्लास में ही याद हो जाएगा, मतलब आपको घर पे जाके आपका मतलब क्लास के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर आप क्लास में ध्यान से पढ़ते हैं। सो आप स्टोरी वे में अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इजी वे में पढ़ना चाहते हैं जीके को, तो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे, तो वो वीडियोस देखना। आप मान के चलिए कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को फोड़ के आएंगे और बेहतरीन आपका सब्जेक्ट वो हो जाएगा। तो इसके अलावा हमने स्टैटिस्टिक्स जीके के भी आर्ट एंड कल्चर पोर्शन सारा कंप्लीट किया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या गाना हो, क्लासिकल डांस फॉर्म्स हो, सब कुछ अपन ने किया है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए जीके जीएस सेगमेंट में क्रांति लाने वाला है चैनल और आपका स्कोर जो है वो बेहतरीन रूप से बढ़ाने वाला है। तो ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, उनको मिस कर देंगे। चलिए मैं आज के टॉपिक को डिस्कस करता हूं और बाकी बातें आप देख लेना, जब प्लेलिस्ट गो थ्रू करोगे तो समझ में आ जाएगी। देखिए, सेंसस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेंसस जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। हमने गवर्नर वाइसराय जब पढ़े थे तो लॉर्ड मेयो के बारे में बातचीत की थी। तो ये सबसे पहले जो जनगणना थी, सेंसस थी, वो 1872 में हुई, बट वो उतनी सिंक्रोनस नहीं थी, ठीक है। तो सबसे पहले सही तरीके से, बेस्ट तरीके से जो जनगणना हुई वो 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन जी के कार्यकाल में। और ये क्या थी? सिंक्रोनस थी, बहुत व्यवस्थित तरीके से ये जनगणना की गई थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि पहली जनगणना, आप कहेंगे 1872। पहली सुव्यवस्थित तरीके से, पहली अरेंज्ड वे में जनगणना, आप कहोगे कि जो सेंसस हुई है 1881 में हुई है, सबसे बेस्ट सेंसस है, पहली जिसको हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस वे में की गई थी। बाकी ज्यादातर चीजें मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा, आप तो बस फोकस रखिए पूरा, और सारी जो चैटिंग है, जो फोन है, साइड में रख दीजिए, है ना। जो बातें कर रहे हो ना मित्र मित्रा से, तो वो सारी बंद कर दीजिए और जस्ट ये मान के चलिए कि आपको इस क्लास में 2 मार्क्स अपने पक्के करने हैं, 4 मार्क्स पक्के करने हैं और रट देना चीजों को। बस उस तरीके से अपनी आंखों को ना बगुले जैसा ध्यान पड़ा ना, आंख चेष्टा बको ध्यानम, तो वहां पे बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान का मतलब यही होता है कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ें कि जब आपने उस लाइन को देखा आप तब के तब सोच रहे हो कि दिमाग में बस फिट हो जाए। इस इंटेंशन से जब आप पढ़ते हैं तो जीके में मार्क्स आते हैं और तब जीके में चीजें याद होती है। तो जब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो जो मैं लाइनें पढ़ रहा हूं तो इस तरीके से बगुले जैसे ध्यान से देखिए कि भाई आपको तुरंत के तुरंत इनको कैप्चर करना है अपने माइंड में, है ना। ध्यान रखिएगा, मैं क्लास के बीच में आपको ऐसी चीजें बताता रहता हूँ क्योंकि मैंने भी तो भाई 2 बार सीजीएल क्रैक किया है, तो ये सब जर्नी से गुजरा हूं मैं और मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। देखिए, 1872 में हमने कहा कि जो 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अभी जो 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, 15वीं नेशनल सेंसस है। स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो 7वीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2011 के बाद जो भी 2011 वाली जो जनगणना थी अभी, वो कौन सी जनगणना थी, कौन से सेंसस थी? 15वीं राष्ट्रीय सेंसस थी, 15वीं नेशनल सेंसस थी, ठीक है। और अगर स्वतंत्रता फ्रीडम के बाद देखें तो 7वीं आपके पास सेंसस आपको देखने को मिली। कह रहा है कि मोटो क्या था सेंसस 2011 का? आर सेंसस आर फ्यूचर, याद कर लेना, क्योंकि सेंसस 2011 से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप कहेंगे भाई ये भी पूछा जा सकता है। हाँ भाई, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मोटो क्या था सेंसस का? आर सेंसस आर फ्यूचर।
मैं आपको सारी चीजें याद करा दूंगा, आप तो जस्ट गो थ्रू करिए। अगर आप जानते हैं पहले क्लासेस रखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से रिवीजन कराता हूँ, तो आप जस्ट गो थ्रू करिए। सेंसस कमिश्नर जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उस वो सी चंद्रामौली जो है वो सेंसस कमिश्नर थे 2011 की जनगणना के। वो टोटल पॉपुलेशन कितनी आई तो 121.08 करोड़ देखी गई, जो कि टोटल जितनी भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसका 17.5% है। समझ रहे हैं आप कि 121 करोड़ जनसंख्या जो आपने देखी 2011 की जनगणना में, उसका 17.5% भारत में रहती है, भारत की जनगणना है। और ये सेंसस जो कराई गई थी 2011 की जनगणना, ये जो है स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। और अगर टोटल में जनगणना देखो तो 15वीं सेंसस है। और इसमें इसका जो मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर था। क्या था? आर सेंसस आर फ्यूचर। क्या आपको याद हो रहा है? आर सेंसस आर फ्यूचर। क्या था? आर सेंसस आर फ्यूचर। क्या था? आर सेंसस आर फ्यूचर। और 17.5% जो है टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका पॉपुलेशन का इंडिया में रहता है। ये हमने 2011 की सेंसस में देख लिया। कितना समझ में आया? अब देखिए आगे, ये अपने देखिए। अब देखिए कुछ फैक्ट्स आएंगे जो आपको याद करना है। हम सेक्स रेशियो देखेंगे, अपन पॉपुलेशन देखेंगे, अपन डेंसिटी देखेंगे कि कौन टॉप पर है कौन लो पर है। तो ये डाटा आपको याद करने हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट्स में, उसका ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में। अगर एक बार इसको मैं छुपा भी दूं तो भी आप सोच के देखेंगे दिमाग में कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहती होगी, तो आपका आंसर खुद ब खुद आएगा कि यूपी में रहती है भाई। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, सबसे बड़ा एरिया भी आपको यूपी में देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहती है इंडिया में? यूपी में रहती है। उसके बाद महाराष्ट्र में रहती है, उसके बाद बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। यूपी में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में, ये आपको ऑर्डर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं, इसको UMBW से याद कर सकते हैं आप, ठीक है, कि BMW तो है बट बी इधर है, M इधर है और W इधर है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑर्डर याद करना होता है ये, ठीक है। क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को कि UMBW से आप याद रख सकते हैं। और इसमें भी अगर याद ना रहे तो बी इधर रखना, है ना। BMW है तो BM इधर आएगा और W इधर आएगा और इधर मैं U रख दूंगा। ये मेरे पास जो है ट्रिक है कि मैं हाईएस्ट पॉपुलेशन जो स्टेट है वो कौन कौन से है मैं याद कर लूं। बाकी सबसे टॉप पे जो यूपी की बात अपन कर रहे हैं वो तो आई होप कि आप जो है अंदाजे से भी बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा एरिया वहां पे है, सबसे ज्यादा जो लोग भी है वो यूपी में ही रहते होंगे। तो एक अनुमान अगर हम लगाएं, दिमाग लगाएं तो बता सकते हैं। तो यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में और फिर वेस्ट बंगाल में आपको जनसंख्या देखने को मिलती है। अब अपन कह रहे हैं कि लोवेस्ट पॉपुलेशन कौन कौन से स्टेट में है, तो लोवेस्ट का अनुमान लगाएंगे तो दिमाग में ये तो आ जाएगा कि यार नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट रहा होगा, या नॉर्थ ईस्ट का रहा होगा, या फिर गोवा हो सकता है। मतलब यही दिमाग में आएगा, गोवा छोटा सा स्टेट है तो वो हो सकता है, अथवा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो सकता है। तो 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, केवल 6 लाख लोग ऑलमोस्ट वहां पे रहते हैं। फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर गोवा में। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, क्या आपको यह याद रहेगा? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में और बंगाल में। सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में है, मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में और गोवा में। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सिक्किम, मिजो, अरुणा, गो। सिक्किम, मिजो, अरुणा, गो, ओके। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्रिक ट्रिक टाइप में अगर बनाए इसका तो क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? सिक्की, सिक्की, मिजोरम, अरुणा, गो। कि सिक्की जो है वो मिजो मजे में है, अरुणा तुम चली जाओ, गो अरुणा तुम चली जाओ। मतलब थोड़ा सा बनाने की कोशिश करना। बाकी मैं तो देखो अपने लिए कैसे भी ट्रिक बना लेता हूँ और उसको समझ लेता हूँ। अगर मैं से थोड़ा सा वो जानना चाह रहे हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे मैं यहाँ पे कैसे याद रखता, मैं ऐसे याद रखता कि सिक्की जो नाम की लड़की है वो आई मिलने किससे? अरुणा से। तो अरुणा से मिलने सिक्की आई, तो सिक्की को मतलब अरुणा की मम्मी ने कहा कि देखो सिक्की जो अरुणा है वो तो मजे में है, तुम गो तुम चली जाओ। कि सिक्की में जब आई तो उसकी मम्मा ने कहा कि देखो वो मजे में दिख रही है ना तुम्हें अरुणा, तो वो तो मजे में है, तुम चली जाओ, गो। तो इस तरह के सिक्की आई तो कहा मिजो वो मजे में है, अरुणा तुम चली जाओ, गो, ठीक है। इस तरीके से कुछ बना लेना अपने दिमाग में कुछ भी। बाकी ये वाली चीजें थोड़ा थोड़ा आपको याद होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि याद ही कर लो। जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आपको 4 याद होने चाहिए। और लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट में देखें तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा आपको याद होना चाहिए। अब यूटीज की बात करें अगर, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है दिल्ली में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में। क्या ये कोई सोचने की बात थी? क्या आप नहीं बता सकते थे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से यूटी में रहेगी? देखो पॉपुलेशन का तो आप है ना आइडिया से भी बता सकते हैं कि कहाँ पे रहेगी। तो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था आपको कि सिक्किम में है या मिजोरम में, तो सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर आपको गोवा में देखने को मिलती है। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में अगर आपको देखना हो तो आप सिक्किम में देखना कि 3 ही लेटर है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो सिक्किम आंसर कर देना, क्योंकि उसमें कम लेटर है, इसका मतलब कम जनसंख्या है। इस तरीके से थोड़ा याद करके वैसे भी टिक कर सकते हो।
फिर मैंने कहा यूटीज में, तो मैंने कहा दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूटी है आपको, और उसके बाद लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। अब अगर डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें कि भाई ग्रोथ किस रेट से हो रही थी उसकी बात करें, तो 2001 से 11 के बीच में कितनी परसेंट ग्रोथ हुई जनसंख्या में, तो 17.7% ग्रोथ हुई। याद होना चाहिए कि इंडिया टोटल डिकेडल ग्रोथ कितना है, 17.7% है। मैंने कहा कि जो 2011 की जनसंख्या जो जनगणना सेंसस की अपन बात कर रहे हैं, ये फ्रीडम के बाद कौन सी सेंसस है, तो 7वीं सेंसस है। और अगर मैं टोटल सेंसस में देखो तो 16 सेशंस है। और यहाँ पे अपन ने एक बात करी थी कि मोटो क्या है, आर सेंसस आर फ्यूचर। इसका मोटो क्या है 2011 की जनसंख्या जनगणना का सेंसस का, तो मैंने कहा आर सेंसस आर फ्यूचर, यही क्या, आर सेंसस आर फ्यूचर इसका मोटो है। इसके जो कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर, वो सी चंद्रामौली थे। कौन थे, सी चंद्रामौली। कौन थे, सी चंद्रामौली। कौन थे, सी चंद्रामौली। ठीक है। डिकेटल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 17.7% आपको डिकेटल ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब कि 2001 में जो जनगणना थी और 2011 में जो जनगणना थी, उनमें ग्रोथ कितनी देखी गई, तो हमने कहा कि भाई ग्रोथ है 17.7% की ग्रोथ है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई बताओ सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में जनसंख्या थी, तो मैं कहा यूपी में। अच्छा, यूपी के बाद कौन से में थी, तो यूपी के बाद कौन से में रही होगी, भाई बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। तो मैंने कहा महाराष्ट्र में रही होगी, फिर बिहार में रही होगी, और फिर बंगाल में रही होगी। ठीक है। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। देखो यहाँ पे देख लो, ये यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। ठीक है। और कम किसमें रहेगी, तो मैंने कहा सिक्किम 3 लेटर है, तो मैं 3 सिक्किम आंसर कर दूंगा। फिर मैं कहूंगा मिजोरम, और 4 लेटर है। फिर मैं कहा अरुणाचल प्रदेश में 5 लेटर है, तो 3 4 5 बना लिया ट्रिक। इसमें सबसे कम लेटर है सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर लास्ट में जो गोवा बचता है जो कि साउथ की तरफ है, तो उसको हम टिक कर देंगे गोवा। तो चौथे नंबर पे गोवा। इस तरीके से थोड़ा याद हो गया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है मैं उसको रिवाइज करवा चुका हूँ, उसको मैं याद करवा चुका हूँ। क्या आपको याद हुआ, नहीं हुआ तो मैं याद करा दूंगा, आप तो बने रहिए। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट ग्रोथ रेट की, कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कौन से स्टेट में हुई। तो मेघालय की अगर हम जनसंख्या देखते हैं तो 27.9% जनसंख्या बढ़ी। इसका मतलब समझते हो ना ग्रोथ रेट का, कि मान लो कि 2001 में जनगणना हुई तो उसमें 20 लोग रहते थे, और अब यहाँ पे मान लो कितने लोग हो गए, 35 लोग हो गए। तो ये 15 बढ़ी, 20 पर बढ़ी, इंटू 100, ये जो निकाला करते हैं ना, इसको कहते हैं कि भाई कितने परसेंट बढ़ी, वो वाली ये होती है ग्रोथ रेट। तो हमने कहा कि जो मेघालय है उसमें 27.9% जनसंख्या बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर इंडिया में देखें तो मेघालय में देखने को मिली। फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिली 26%। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहाँ पे, मेघालय में, और फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिली। अगर लोवेस्ट ग्रोथ रेट की बात करें तो नागालैंड का नाम आता है। और नागालैंड एक ऐसा स्टेट है कि 2001 से 11 के बीच में जिसकी जनगणना में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली, मतलब कि कम हो गई जनगणना। मतलब अगर पहले 20 लोग रहते थे तो 15 लोग रहने लग गए, इस तरीके की स्थिति होगी। मतलब 19 लोग रहने लगे, 0.6% की क्या हुई, डिक्लाइन हुआ इसमें। तो ये आपको याद होना चाहिए कि नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जिसकी जनगणना में डिक्लाइन हुआ है, जिसकी जनगणना में जनसंख्या कम हुई है। केरला उसके बाद आपको देखने को मिलता है -4.9% आपको देखने को मिलता है। सबसे आप कह सकते हैं कि लोवेस्ट ग्रोथ रेट, कि 4.9% की रेट से ही बढ़ा। बट अगर नेगेटिव डिक्लाइन की बात करें तो -0.6% एक ही स्टेट है, सिक्किम। तो पूछा जाए कि कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसकी जनसंख्या में कमी हो गई 2001 से 11 के बीच में, तो मैंने कहा सिक्किम आंसर कर दूंगा। उसके बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी ग्रोथ रेट कम है, तो मैंने कहा कि मैं केरला आंसर कर दूंगा। ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है चीज जो मैं बता रहा हूँ, समझ में आई इतनी। अब हम अगर बात करें कि यूटी कौन सा है हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ, तो दादरा और नागर हवेली सबसे ज्यादा यहाँ पे आबादी बढ़ी है, और यूटी विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट लक्षद्वीप। तो दादरा और नगर हवेली का नाम भी इतना बड़ा है कि भाई जनसंख्या तो बढ़नी थी, तो मैंने कहा भाई ठीक है आंसर कर दूंगा। फिर कहूंगा कि यूटी विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट, तो मैंने कहा लक्षद्वीप। भाई लक्ष्य बनाया था द्वीप ने कि भाई मैं यहाँ के जनगणना बहुत कम रखूंगा, बहुत कम यहाँ पे जनसंख्या होने देंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। तो मैंने कहा लक्ष्य रखा गया, तो लक्ष्य रखा था कम का। लक्ष्य रखा था जनगणना कम करने का लक्ष्य रखोगे ना भाई, ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखोगे क्या। तो लक्ष्य रखा गया था कम का। तो मैंने कहा सबसे कम जो लोवेस्ट ग्रोथ रेट जो है यूटी में, वो लक्षद्वीप है। वो दादरा एंड नगर हवेली का नाम ही इतना बड़ा है कि वहां तो ग्रोथ होनी थी, तो यूटी विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट दादरा एंड नगर हवेली। तो नाम से भी इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चीजें याद करना चाहते हैं ना, तो अपन केवल एक न्यूमोनिक्स ट्रिक्स नहीं बनाते हैं, अपन हर एक चीज को फील करते हैं कि यार अच्छा यूटी विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट, अब दिमाग में तुरंत आएगा यार सबसे बड़ा नाम किसका है, ओके दादरा नगर हवेली, टिक कर दो। अच्छा यूटी विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट, मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य किस चीज का होता है, मिनिमम करने का, तो मिनिमम लक्षद्वीप हो गया, आंसर खत्म। इस तरीके से याद किया जाता है ना। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 3 नाम वाला, 4 नाम वाला, 5 नाम वाला, मैंने कहा सिक्किम। अब मेरे को ये कैसे याद हुआ, ये इसी तरीके से याद हो गया सिक्किम। यहाँ पे मैंने कहा 4 नाम वाला मिजोरम, हिंदी में लिखता है ना मिजोरम, जो मिजोरम आता है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश 5 लेटर वाला वर्ड आता है, तो मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश। ये आपके कम जनसंख्या वाले क्या हो गए, स्टेट हो गए। लास्ट में मैंने कहा था गोवा होगा, समझ रहे हो, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये आपके सबसे कम जनसंख्या वाले स्टेट्स हो गए। कितना समझ में आपको। और सबसे ज्यादा वाला कौन से है, तो मैंने कहा यूपी है। फिर मैंने कहा कि अच्छा यूपी के बाद महाराष्ट्र का नाम आता है। फिर मैंने कहा कि अच्छा बिहार का आता है। और फिर मैंने कहा कि किसका आता है, वेस्ट बंगाल का आता है। तो इस तरीके से आपको याद हो गया जनसंख्या वाला, पॉपुलेशन वाला। इस तरीके से आपको दिमाग में थोड़ी चीजें रखनी होती है। अभी अपन बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट की, और मैंने कहा ग्रोथ रेट जो है सबसे कम आपको देखने को मिली नागालैंड में, जहां पे डिक्लाइन हो गया, नेगेटिव हो गई। ठीक है, आपने देखा ना यहाँ पे, अच्छा ये रहा। और फिर मैंने कहा केरला में आपको डिक्लाइन देखने को मिला।
तो यूटी विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट मैंने कहा दादरा नगर हवेली, और यूटी विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट मैंने कहा लक्षद्वीप। लक्ष्य होगा, मिनिमम होगा, ओके ठीक है, आंसर कर दिया। फिर मैंने कहा स्टेट विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट, तो मैंने कहा मेघालय में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व, कि भाई 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कितने लोग रहते हैं, वो होता है आपके पास डेंसिटी घनत्व है, कि भाई 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, पीपल कितने रह रहे हैं, लोग कितने रह रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर में कम लोग रह रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, और ज्यादा लोग रह रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि जहां ज्यादा भीड़ है वहां डेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां कम भीड़ होती है वहां डेंसिटी कम होती है। ये समझ में आ रहा है ना कि ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा डेंसिटी होगी, और कम लोग रहेंगे तो कम डेंसिटी होगी। तो जहां कम आपको देखने को मिलती है जनसंख्या, वो आपकी कम डेंसिटी वाले एरिया की तरफ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो अगर अपन इंडिया का एवरेज डेंसिटी देखें तो 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, कि भारत का औसत जन घनत्व कितना है, औसत आपके पास डेंसिटी कितनी है, तो मैंने कहा 382 व्यक्ति, 382% पर वर्ग किलोमीटर है, कि इसका मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में आपको एवरेज 382 लोग देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब समझ गए, आंसर आ गया, समझ में आ गया, याद करना ये है ना, याद करना इसको। अब देखिए हाईएस्ट डेंसिटी कौन से स्टेट में, तो बिहार में, मतलब सबसे ज्यादा लोग 1 वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं। तो बिहार आपको याद होना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, या सबसे कम डेंसिटी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं, आश्चर्यचकित वाली बात है ना, याद करना 17 लोग ही रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में। इसका मतलब है कि सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड नंबर पे मैंने कहा हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। पहले पे बिहार, सेकंड पे वेस्ट बंगाल, और थर्ड पे केरला। इनमें डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो मैंने कहा यहाँ सबसे कम डेंसिटी है। एंड देन मिजोरम एंड देन सिक्किम आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका डेंसिटी वाला एरिया के हिसाब से कौन सा स्टेट टॉप पे है, कौन सा लो पे है, क्या समझ में आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी सबसे कम है क्योंकि वहां 17 लोग ही 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद केरला में। अगर मैं कम की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम आता है, उसके बाद सिक्किम आता है ना। अभी हम जो बात कर रहे थे कि जब पॉपुलेशन की बात करते हैं अपन, तो अपन कहते हैं 3 4 5 कहते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो इसको इसी को उल्टा कर देना। जब पॉपुलेशन की बात करें तो मैं कहूंगा कि सिक्किम में ज्यादा है पॉपुलेशन, फिर मिजोरम में ज्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है ना। सॉरी, कम की बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको दोबारा सुनना मेरी बात को, जो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सबसे कम पॉपुलेशन की बात करूँ तो मैं कहता हूँ सिक्किम में सबसे कम है, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे कम कौन है, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी में अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम और फिर सिक्किम। इसको उल्टा कर देना, 3 4 5 5 4 दिन। तो ये आपको एक बार अगर आपने याद कर लिया पॉपुलेशन के लिए, तो उसका उल्टा कर दोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी या लोवेस्ट डेंसिटी हो जाएगी स्टेट्स की। कितना समझ में आया, तो इसको भी ट्रिक से समझ गए। मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में, याद करना 3 4 5 का रूल। 3 4 5 लगाया और आंसर आ गया। जब क्वेश्चन करेंगे तो याद रखना भाई इसको। अब आगे चलते हैं। यूटी विद हाईएस्ट डेंसिटी, भाई इसमें कोई शक नहीं है, दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है। ऐसा यूटी जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, दिल्ली। ऐसा यूटी जहां पे ज्यादा डेंसिटी है, तो दिल्ली। सबसे कम लोवेस्ट डेंसिटी कहां पे है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वहां पे कम डेंसिटी या कम घनत्व देखने को मिलता है। और डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, तो स्टेट्स में अगर कहूँ तो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं स्टेट्स में तो, और उसके बाद मिजोरम में रहते हैं सबसे कम लोग 1 वर्ग किलोमीटर में। जब यूटीज की बात कर रहा हूँ तो सबसे कम लोग कहाँ रह रहे हैं, अंडमान में रह रहे हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग अंडमान में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा की बात करूं तो कहाँ रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं। उसके बाद कहाँ रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। उसके बाद केरला में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला। क्या याद हुआ, आगे चलूं। तो ये डेंसिटी समझ में आई आपको, डेंसिटी क्या होती है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या डेंसिटी होती है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 27 लोग रह रहे हैं, बिहार में सबसे ज्यादा 1106 लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो यूट्यूब में देखो तो दिल्ली में सबसे ज्यादा रहते हैं और अंडमान निकोबार में सबसे कम रहते हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, सारी आपको मेंटर बॉक्स ऐप पर मिल जाती है। तो ये ऐप है ना, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और ये चैनल हमारा सब्सक्राइब करके जरूर रखना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे भी मैं ज्यादातर पीडीएफ डाल देता हूँ, अपडेट्स डाल देता हूँ, जॉब्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल @SSC ऑलराउंडर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देखिए, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना, उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो, कि भाई 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो 943 महिलाएं आपको देखने को मिलती है 1000 लोगों पर। मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो कितनी महिलाएं आपको देखने को मिलती है, 943। अब मैंने कहा चलो ये तो आपने आपने ओवरऑल बताया। अब ये बताइए कि 0 से 6 साल के बीच में, जिसको हम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं, कि 0 से 6 साल के लड़के लड़कियां जो है उनमें क्या रेशियो है, तो मैंने कहा 919। इसका मतलब है कि अभी के टाइम पर अगर अपन देखें तो 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो 919 लड़कियां जन्म ले रही है। इसका मतलब कि लड़कों से कम लड़कियां हैं अभी भी। तो इसका मतलब है कि अभी भी हम जो है उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं चीजों में जिस तरीके से अपन को बढ़ना चाहिए था।
तो अगर आप देखें तो टोटल अगर आपसे पूछे कि एवरेज सेक्स रेशियो कितना है तो आप आंसर कर देंगे 943। अगर आपसे पूछे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है तो आप कहेंगे 919, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों में देखा जाता है और ये ओवरऑल देखा जाता है। तो 919 और 943 आपको दोनों ही याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। तो केरला में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। उसके बाद तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है 996, केरला में 1000 से भी ऊपर है। इसका मतलब अगर 1000 लड़के हैं तो 1084 लड़कियां हैं। तो केरला में भाई लड़कियां ज्यादा है। तो अगर कोई कुंवारा है, कोई सिंगल है, तो केरला में जरूर पोस्टिंग ले सकते हैं और वहां पे अपना जो है देख सकते हैं हिसाब किताब, ठीक है। तो केरला चले जाना मेरे भाई, नौकरी लेके, है ना, जो भी जॉब लगो तो वहां चले जाना। शादी वादी ना हो रही हो तो वहां चांसेस आपकी ज्यादा है, क्योंकि 84 लड़कियां एक्स्ट्रा है भाई, और वो किसी से तो शादी करेगी तो तुमसे ही कर लेगी, है ना। तमिलनाडु में 996 है, तो यहाँ थोड़ा सा कम रखना जा सकते हो, बट 4 लड़कियां बच रही है, ठीक है। तो 996 आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में 993 आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि 1000 लड़कों पे 7 लड़कियां कम है, 993 लड़कियां ही जन्म ले रही है ना। हरियाणा की बात करूं तो सबसे वर्स्ट, देखिए लोवेस्ट सेक्स रेशियो में सबसे वर्स्ट कहाँ पे, हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में उसके बाद वर्स्ट है, उसके बाद सिक्किम में कम है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, केरला में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद सिक्किम में आपको सबसे कम सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। तो क्या अभी तक अपन ने जो पढ़ा, चलो ये कंप्लीट करके फिर मैं वापस रिवाइज कराता हूँ कि यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सा यूटी है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो होता है। तो पुदुचेरी 1037 आपको देखने को मिलता है। अभी हम देख रहे थे केरला, वहां पे 1084 था, ठीक है, 1084 था, और टॉप पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वहां पे है। यूटी विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो मैंने कहा दमन एंड दीव, लोवेस्ट सेक्स रेशियो। अभी मैंने कहा कि जो हरियाणा है 879 वहां पे लड़के हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पे सबसे कम सेक्स रेशियो है। तो मैंने कहा दमन दीव जो है वहां पे 618 ही है। तो यहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो वाला यूटी आपको देखने को मिलता है दमन एंड दीव। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो वाले कौन है, तो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश में, और लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अगेन हरियाणा में। हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कम है, और ओवरऑल जो सेक्स रेशियो की बात करते हैं वो भी कम है। सबसे अधिक और सबसे कम बाल लिंग अनुपात, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है, और सबसे ज्यादा बाल लिंग अनुपात है 972 आपको लड़कियां देखने को मिलती है, और सबसे कम बाल लिंग अनुपात हरियाणा में। तो ये आपको डाटा पढ़ा है मैंने अभी तक, क्या आपको याद हुआ, नहीं हुआ ना। चलो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन में आपको कहा था कि मैं बीएमडब्ल्यू की बात कर रहा था, मैंने कहा बीएमडब्ल्यू, बी इधर रखूंगा तो एम इधर रखूंगा, डब्ल्यू इधर रखूंगा, और यहाँ पे क्यू रख दूंगा। और मैंने कहा ये बीएमडब्ल्यू मेरे को याद रहेगा, ये वेस्ट बंगाल को दिखाता है, बिहार को, ये महाराष्ट्र को, ये उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और वेस्ट सॉरी बिहार और वेस्ट बंगाल, तो ये आपकी पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बंगाल में, और फिर वेस्ट बंगाल में, बिहार में, और फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये 4 आपको याद होने चाहिए, इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर मैंने कहा सबसे कम जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो मैंने कहा 3, 4, 5 करोड़ याद रखो कि 3 जो है इसका मतलब सिक्किम, 4 मतलब मिजोरम, और इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश। इसमें 5 वर्ड होते हैं ना हिंदी में, इसमें 4 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। तो मैंने कहा सिक्किम, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये आपको घटती हुई जनसंख्या का प्रतीक है। मतलब सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, सिक्किम में, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर गोवा में। इस तरीके से आप याद रखोगे। फिर मैंने कहा था यूटी में दिल्ली और लक्षद्वीप, तो आपको बताइए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा होनी है, और लक्ष्य क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो यूटी कौन सा है जनसंख्या मिनिमम करने वाला, तो वो लक्षद्वीप है। फिर मैंने कहा इंडिकेटर ग्रोथ रेट की बात की, मैंने कहा 17.7% की ग्रोथ रेट से बढ़ी है भाई जनसंख्या 2001 से 11 के बीच में, जिसमें मेघालय में सबसे ज्यादा बढ़ी है। मेघालय में बादल ज्यादा है, तो वहां पे लोग ज्यादा घूमने जाते हैं, तो आप कह सकते हो कुछ भी कह लो ना। तो मेघालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है। फिर मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश जो है, वहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट कहाँ पे देखने को मिली, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम कहाँ देखने को मिली, मैंने कहा भाई नागालैंड तो बैठ गया भाई बाहर, वो तो माइनस में चला गया भाई। नागालैंड कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। क्यों भाई मोहित, समझ में आ रहा है, नागालैंड माइनस में चला गया भाई, वहां पे जनसंख्या कम हो गई है। सीरियसनेस समझो मैटर की, कि वहां पे जनसंख्या कम हो रही है 2001 से 11 के बीच में, है ना, -0.6%। और उसके बाद जो कम वाला है वो केरला है, जहाँ पे 4.9% आपको पॉपुलेशन कम देखने को, मतलब 4.9% की ग्रोथ रेट से बढ़ी है। तो बहुत कम ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ी है कहाँ पे, केरला में। अब मैंने कहा यूटी विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट कौन सा है, तो दादरा नगर हवेली है। यूटी विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट कौन सा है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की भी जब मैं बात कर रहा था कि लक्ष्य रखना चाहिए मिनिमम करने का, क्या मिनिमम करने का, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मिनिमम में भी लक्षद्वीप आपको देखने को मिला कि भाई सबसे कम पॉपुलेशन वाला यूटी कौन सा है, तो मैंने कहा लक्षद्वीप है। सबसे कम ग्रोथ वाला, पॉपुलेशन ग्रोथ वाला यूटी कौन सा है, वो भी लक्षद्वीप है। तो आपको समझ में आ रहा है कि लक्ष्य रखना है अपन को मिनिमम पॉपुलेशन करने का, लक्ष्य अपन को रखना है कि मिनिमम ग्रोथ रेट भी रखें जनसंख्या बढ़ाने का। तो भाई ये लक्ष्य कौन रख सकता है, लक्षद्वीप ही रख सकता है। तो लक्षद्वीप टिक कर दोगे तुरंत, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। और हाईएस्ट ग्रोथ रेट मैंने कहा कि भाई दादरा नगर हवेली का नाम ही इतना बड़ा है कि वो तो जनसंख्या बढ़ाएगा भाई। दादरा नगर हवेली में ऐसा स्टेट जहाँ की ग्रोथ रेट ज्यादा है, ऐसा यूटी कौन सा, तो दादरा नगर हवेली।
फिर हमने डेंसिटी की बात की, मैंने कहा 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं और बिहार में सबसे ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, 17 लोग ही रहते हैं। और बिहार के बाद बंगाल और केरला आपको देखने को मिलता है। हाईएस्ट डेंसिटी अगर यूटी की बात करूं तो दिल्ली में देखने को मिलती है, और अगर लोवेस्ट डेंसिटी की बात करूं यूटी में तो अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलती है। फिर सेक्स रेशियो की बात करी, मैंने कहा 943 जो है ओवरऑल सेक्स रेशियो है, और अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करूं तो 919 आपको देखने को मिलता है। तो दोनों आपको याद होने चाहिए। और फिर अपन ने कहा कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पे है, मैंने कहा केरला में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर आंध्र प्रदेश में। केरला में है, तमिलनाडु में और फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, केरला में, तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। केरला में 1084 आपको देखने को मिलता है, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993। फिर मैं सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करूं तो हरियाणा में सबसे कम है, फिर जम्मू कश्मीर में और फिर सिक्किम में, है ना। हरियाणा में सबसे कम है और फिर जम्मू कश्मीर में सबसे कम है, उसके बाद, और उसके बाद जो कम वाला स्टेट है वो सिक्किम। तो ये आपको सेक्स रेशियो के बारे में याद रखना है। यूटी की बात कर रहा था, जब मैं कह रहा था कि भाई यूटी कौन सा है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपको देखने को मिला, तो मैंने कहा पुद्दुचेरी। कौन सी चेरी? चेरी कहाँ मिलेगी भाई? चेरी कहाँ मिलेगी? चेरी मिलेगी आपको पुद्दुचेरी में। तो पुद्दुचेरी है भाई, पुद्दुचेरी ऐसा यूटी है जहाँ पे ज्यादा सेक्स रेशियो है, तो यूटी के मामले में पुद्दुचेरी आ गया। फिर जब लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करी तो मैंने कहा दमन दीव। भाई लोवेस्ट हो गया, लोवेस्ट हो गया, दमन दीव, दमन दमन हो रहा है, तो दमन और दीव नाम से दमन हो रहा है, तो मतलब लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। पुद्दुचेरी, चेरी खानी है भाई, चेरी वेरी खानी है, तो देखो वहां कहाँ जाएंगे? पुद्दुचेरी जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या है भाई, शादी होने की ज्यादा चांस है, और वहां पे 1037 लड़कियां आपको देखने को मिल रही है 1000 लड़कों पर। तो इसका मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशियो पुद्दुचेरी में, और जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो दमन एंड दीव में। फिर अपन ने बात करी कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से यूटी में, अच्छा ठीक है, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करी कि कौन से स्टेट में है, तो मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। अभी मैंने बताया ना, एक तो बच्चों में 0 से 6 साल के बच्चों में देखते हैं, और एक हम देखते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल की बात तो ये कर ली। अब अपन बच्चों की बात करें तो हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, और लोवेस्ट है आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। तो लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करूं या लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करूं ओवरऑल की, दोनों ही हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है, और अगर मैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करूं केरला में, बट अगर हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में। तो थोड़ा सा ना इस तरीके से डिस्कस करते रहना अपने आप से कि अच्छा हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ रहा है, अच्छा हाईएस्ट ओवरऑल सेक्स रेशियो पूछ रहा है, तो इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। थोड़ा सा ग्राफ बनाते रहना, थोड़ा टेबल बनाते रहना, थोड़ा अपने आप को घसते रहना, दिमाग को भगाओगे, दौड़ाओगे तो सारी चीजें याद होगी। बट अगर डफर की तरह से करोगे तो कहते रहोगे ना, अच्छा केरला में 1084 है, तमिलनाडु में 996 है, अच्छा फिर यहाँ पे पढ़ लिया, अब इसको कनेक्ट ही नहीं किया, इसको कनेक्ट ही नहीं किया, बस पढ़ता गया, फिर यहाँ पे पहुंच गया, फिर सोचा अरे याद ही नहीं हो रहा। याद नहीं होगा, कनेक्ट करना पड़ेगा कि बच्चा केरला में 1084 था, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो मैं कहा अच्छा अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। ओके ये रहा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है और हरियाणा में सबसे कम है। अच्छा हरियाणा में सबसे कम यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है, तो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा चीजें याद रहेगी और ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। इस चीज को समझ रहे हैं आप। अब लिटरेसी रेट की बात करता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये आप याद करिए, मैं चाहता हूँ कि इसको आप 2 मिनट देखें, क्योंकि थोड़ा सा आपको टिपिकल यहाँ पे लगेगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक बार आप देखिए, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट, आप इसको गो थ्रू करिए एक बार। देखा, कुछ याद हुआ? क्वेश्चन पूछो, यहाँ से आगे ले जाऊं, क्वेश्चन पूछो। ये बताओ कि केरला में सेक्स रेशियो कितना है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, केरला में सेक्स रेशियो कितना है? क्या 1084 है या 1085 है? 1084, ठीक है, सही आंसर है। अच्छा ये बताओ केरला के बाद सेक्स रेशियो कहाँ पे ज्यादा है? ये तो केरला में, केरला के बाद सेक्स रेशियो कहाँ पे ज्यादा है? तो मैंने कहा कि भाई 996 है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ओके सही बात कह रहे हो, तमिलनाडु में सेक्स रेशियो ज्यादा है। अब बच्चों कौन सा ऐसा चाइल्ड सेक्स रेशियो में कौन सा स्टेट है जो सबसे आगे है? ये तो ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात कर रहे थे, ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात कर रहे थे। चाइल्ड सेक्स रेशियो में कौन आ गया? तो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चाइल्ड सेक्स रेशियो में आ गया। क्या कितना है यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो? 137 है क्या शायद? आई होप कि 137 है। हाँ एकदम सही है। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने बता दिया। अब ये बताओ कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है? अच्छा आप कह रहे हो हरियाणा में, ओके ठीक है, हरियाणा मान लिया। लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे? वो भी हरियाणा में, ये भी आपने कह दिया, ठीक है मान लिया। ओके अच्छा हरियाणा के बाद में सेक्स रेशियो कहाँ पे कम है? ये है मेरा क्वेश्चन रियल। ये बताओ हरियाणा के बाद में चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे कम है? हरियाणा में कम है ये तो सब बता देते हैं,
और चाइल्ड सेक्स रेशियो या ओवरऑल सेक्स रेशियो दोनों ही हरियाणा में कम है, ये भी सब बता देते हैं। बट हरियाणा के बाद सेक्स रेशियो कौन से स्टेट में कम है वो आप बता दें तो मैं मान जाऊं, बताइए। नहीं याद है? चलो ये कमेंट में बताइएगा, ताकि याद भी इसी तरीके से रहेगा ना, जब अपन सोचेंगे दिमाग में जोर डालेंगे फिर कमेंट में आंसर बताएंगे। तो इसका बताना कि हरियाणा के बाद सेक्स रेशियो में कौन सा स्टेट कम है, मतलब सेकंड नंबर पे कौन आता है। तो ये अपन ने देखा। फिर मैंने कहा कि देखो अगर यूटीज की बात करूं, यूटीज की बात करूं भाई, यूटी कौन सा यूटी है जहां पे सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है सबसे कम है, तो अपन ने यहाँ पे यूटीज भी देखे थे इसके। तो मैंने कहा हाईएस्ट सेक्स रेशियो अपन को देखने को मिल रहा था पुदुचेरी में, और दमन की बात करें तो मैंने कहा जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है वो दमन एंड दीव में है। क्या इतना याद रहेगा? तो क्या आपको सेक्स रेशियो से रिलेटेड चीजें याद रह रही है? हाँ, अभी आंसर तो नहीं देख लिया इसका, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे मेरे को, ठीक है। तो ये आपको इसका मतलब याद होगी। अब अगर थोड़ा सा मैं और चेक करूं कि आपको चीजें कितनी याद हुई है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ पॉपुलेशन के मामले में कम वाले कौन से स्टेट है, और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है वो याद है क्या आपको? देखो डाटा तो कोई भी दे देते हैं, पीडीएफ में मैं आपको चाहता तो दे देता इस टॉपिक की, बट इस तरीके से याद करना है, वही मकसद है हमारे इस क्लास का। और अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज आपको याद हो क्लास में। तो बताइए ना, बताइए सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे? मैंने आपको बताया था 3 4 5 करोड़। मैंने कहा सिक्किम 3 वर्ड आते हैं इसमें, सिक्किम में। फिर मैंने कहा था मिजोरम में 4 आते हैं। फिर मैंने कहा था अरुणाचल प्रदेश में 5 आते हैं। और इससे आपको दो चीजें क्लियर हो जाती है कि अगर सबसे कम जनसंख्या की बात करेगा मैं कहूंगा सिक्किम में सबसे कम है, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेगा तो मैं कहूंगा सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में और फिर सिक्किम में। क्या आंसर कर देंगे दोनों क्वेश्चन का? कर देंगे। बस मैं यही आपको याद कराना चाह रहा था, और आई होप कि आप बहुत अच्छे से याद कर चुके हो। अब मैं चलता हूँ साक्षरता दर पर या लिटरेसी रेट पे। देखिए सबसे, अगर मैं ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करूं तो 74.04% है, सबको याद रहता होगा है ना। कितना परसेंट आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलती है भारत में, जिसमें मेल लिटरेसी 82.14 है और फीमेल लिटरेसी 65.46% है। ये दोनों आपको रटी भी होनी चाहिए। अब इन दोनों का गैप एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि बताओ कि जो पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर कितना रहा, तो 16.68% का अंतर आपको देखने को मिलता है। याद होना चाहिए सारे के सारे डाटा कि 74.04% जो है वो आपको ओवरऑल देखने को मिलता है, और उसमें 82.14% मेल लिटरेसी है, और फीमेल लिटरेसी अगर पूछे तो 65.46% आपको देखने को मिलता है। अगर अंतर इनका निकालो तो 16.68% का अंतर आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है इंडिया की वो कितनी थी भाई, 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो इसका आंसर आपको कर सकता है 17.7% थी क्या? हाँ सर जी इतनी थी। तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा जो केरला उसका लिंगानुपात कितना है, क्या इतना है क्या? अच्छा जो 943 है वो क्या है? वो क्या है? ओवरऑल सेक्स रेशियो। 919 क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो। अच्छा 382 क्या है? तो मैंने कहा ये क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है कि भाई 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो एवरेज 382 लोग रहते हैं। क्या आपको ये सारे डाटा याद है? सारे डाटा याद है ना मेरे भाई? ओके सबको याद है, ठीक है बहुत बढ़िया। ओके क्लास में कोई रमेश नाम का लड़का है? अगर नया एडमिशन है तो जरूर कमेंट में बताइएगा भैया रमेश नाम का कोई लड़का हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि लिटरेसी रेट में कौन से स्टेट और कौन से यूटीज आ गया। तो आपको पता है कि जब हम सेक्स रेशियो की बात कर रहे थे, मैंने कहा केरला भाई बहुत आ गया। मैंने कहा कितना 1084। मतलब लिटरेसी रेट में भी केरला आ गया है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। तो आप न्यूज में भी सुनते होंगे भाई केरला ने ये कर दिया, केरला ने ये वाला स्कूल खोल दिया, वैसा स्कूल खोल दिया, पूरा एआई वाला स्कूल खोल दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलती है 94%, फिर मिजोरम में और फिर गोवा में। ये 3 ऐसे स्टेट है जहां पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से वहां पे आपको पढ़े हुए लोग देखने को मिलते हैं। तो केरला, मिजोरम और गोवा, केरला, मिजोरम और गोवा। सबसे कम लिटरेसी रेट भाई पूछने की बात है क्या? बिहार में तो सबसे कम ही होगा भैया। बिहार में सबसे कम लोवेस्ट जो आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलता है वो बिहार में, फिर अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और फिर राजस्थान। तो बिहार हुआ था, अरुणा का बिहार हुआ था राजस्थान में। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट क्यों है, क्योंकि जो बिहार ब्याह हुआ था किसका, अरुणा का, वो राजस्थान में हो गया था। तो आपको लोवेस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलेगी अपने आप ही। भाई ब्याह हुआ था बिहार, इसको इस तरह से लिखना, बिहार हुआ, बिहार हुआ, तो बिहार इस तरह से लिख देना, ठीक है। किसका हुआ? अरुणा का हुआ, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे? राजस्थान में। तो बिहार हुआ था अरुणा का, कहाँ पे? राजस्थान में। तो लोवेस्ट जो लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलती है वो बिहार में, फिर अरुणाचल प्रदेश में और फिर राजस्थान में देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? केरला में, फिर मिजोरम में और फिर गोवा में। ये तीनों आपको रटने हैं, याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो मिजोरम आंसर टिक करना है। पहले नंबर पे केरला। अगर सबसे कम लिटरेसी रेट की बात करूं तो बिहार, अरुणा का, कहाँ पे? राजस्थान में। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और फिर राजस्थान आपको देखने को मिलता है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट की अगर बात करूं तो इसमें भी केरला आ गया, ओवरऑल लिटरेसी रेट में आ गया, ओवरऑल सेक्स रेशियो में आ गया, ओवरऑल फीमेल लिटरेसी रेट में भी केरला आ गया। तो ये आपको केरला नाम आपको याद होना चाहिए, जहां पे अच्छी चीजें पूछी जाए तो केरला आप टिक करेंगे। जहां पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखिए तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो कहाँ पे? तो देखो देखने को मिल गया ना बिहार में।
तो सबसे कम अगर साक्षरता दर की बात करें तो वो भी बिहार में, सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो भी बिहार में। यूटी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का हमेशा लक्ष्य क्या रहा है कि मिनिमम तो पॉपुलेशन रखूं, क्या रखूं, मिनिमम पॉपुलेशन रखूं और मिनिमम ही ग्रोथ रेट रखूं, है ना, याद रहा कुछ कि मिनिमम ही ग्रोथ रेट रखूं और मिनिमम ही पॉपुलेशन रखूं, लिटरेसी रेट तो क्या रखूं भाई, मिनिमम ना रखूं, हाई रखूं। तो लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप में, लोवेस्ट मतलब मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो भी लक्षद्वीप में, मिनिमम जो इंडिकेटर आप कह सकते हैं ग्रोथ रेट जो है वो लक्षद्वीप है कि यूटी एज ए यूटी जो लक्षद्वीप है उसकी ग्रोथ रेट कम है तो लक्षद्वीप का नाम आता है। तो लक्षद्वीप में तो लक्ष्य वर्ड से ही आपको सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर मैं कहा लोवेस्ट लिटरेसी रेट दादरा नगर हवेली में। मैं जब बात कर रहा था कि जो ग्रोथ रेट की बात करते हैं, मैंने कहा दादरा नगर हवेली का नाम ही इतना बड़ा है कि भाई यहाँ तो ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। तो ज्यादा जो ग्रोथ रेट देखने को मिली जनसंख्या में वो दादरा नगर हवेली में एज ए यूटी देखने को मिली। और अब उसका उल्टा होगा लिटरेसी में, भाई ज्यादा जनसंख्या तो कम पढ़ाई लिखाई, तो भाई कह रहा है यूटी विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट दादरा नगर हवेली। क्या याद हुआ, नहीं याद हुआ, याद हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना मेरे भाई। अब देखिए रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं 68.8% जो आबादी है देश की वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। मतलब लगभग महात्मा गांधी जी ने जैसा कहा था कि 70% आबादी गाँव में निवास करती है, वो वाली चीज आपको देखने को मिल रही है कि 68.8% लोग गाँव में निवास करते हैं और 31.2% लोग शहरों में निवास करते हैं। हाईएस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा शहरीकरण हो चुका है, तो मैंने कहा भाई गोवा। अब गोवा इतना सही है तो वहां तो पूरा ही शहरीकरण ही हो चुका है। तो जब पूछा जाए कि अर्बनाइज स्टेट कौन सा होगा, दिमाग लगाना, मान लो कुछ भी याद नहीं है पर दिमाग लगाना कि कौन सा स्टेट ऐसा हो सकता है। मैंने कहा सबसे छोटा सा तो गोवा ही है, वहां तो तुरंत हो जाएगा, अगर वो चाहे तो मतलब कभी भी वो हो सकता है, तो बस हो गया शहरीकरण सबसे पहले। तो गोवा में सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट आपको देखने को मिलता है। और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मुंबई जो है वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, गोवा। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में, क्या याद रखोगे। और रूरल स्टेट की अगर बात करूंगी, हाईएस्ट रूरल स्टेट परसेंटेज की बात करूंगा तो वो हिमाचल प्रदेश है कि सबसे जो ज्यादा रूरल जनसंख्या है परसेंटेज में वो कहाँ रहती है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, याद रहेगा। क्या आपको इतना याद रहेगा। अब यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन छोड़े हैं, क्या छोड़े हैं, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया यहाँ पे कि सर जी आपने सर जी आपने यहाँ तो कहा कि हाईएस्ट रूरल जो स्टेट है परसेंटेज में, और यहाँ पे आपने कहा हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन संख्या में। इसका मतलब है कि अगर मैं बताऊं कि मान लो संख्या तो 500 700 कितनी भी हो सकती है, तो मान लो एक स्टेट में जनसंख्या 701 में 1000 है, तो आप पूछ रहे हो कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मतलब सबसे ज्यादा शहरीकरण वाली जनसंख्या कहाँ पे है, तो मैंने कहा अच्छा सबसे ज्यादा शहरीकरण वाली 1000, इसमें 1000 वाले में, तो ये आंसर हो गया। बट परसेंटेज की बात करूं कि टोटल जनसंख्या में से परसेंटेज निकाला जाता है, तो अगर किसी की कम जनसंख्या होगी तो परसेंटेज में निकालूंगा तो वो भी आगे बढ़ सकता है ना। तो हाईएस्ट रूरल स्टेट की हमने बात करी परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन की बात करी तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वेश्चन बताया ना, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे, ये तो क्लियर नहीं हुआ अभी तक भी। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी क्लियर नहीं हुआ कि हाईएस्ट हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कितनी है नंबर में, मतलब नंबर में हाईएस्ट जो अर्बन पॉपुलेशन है नंबर में कहां ज्यादा है, कौन से स्टेट में ज्यादा है, ये क्लियर नहीं हुआ। और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इन परसेंटेज, इन परसेंटेज तो यहाँ पे दे दी, इन नंबर, ये भी क्लियर नहीं हुआ। मतलब बस आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोबारा समझिए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, इतनी मेहनत खराब हो जाएगी अपनी, है ना, पूरा वीडियो खराब हो जाएगा अगर कंफ्यूज हो गए तो। इस वीडियो के बाद ये जाके ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ चीज में कंफ्यूजन है कि ये क्या था, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपन ने कहा कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है अपनी वो सबसे ज्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। बट हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ पे, ये नहीं बताया। यहाँ पे कह रहा है हाईएस्ट रूरल स्टेट कौन सा है परसेंटेज में, हिमाचल प्रदेश। तो हाईएस्ट रूरल स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या इन पॉपुलेशन रूरल में कहाँ रहती है वो नहीं बताया, है ना। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे छूट रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैंने दो क्वेश्चन छोड़े हैं कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन परसेंटेज कहाँ पे है, और हाईएस्ट रूरल जो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज में तो बता दिया, यहाँ पे हाईएस्ट रूरल इन नंबर कहाँ पे सबसे ज्यादा है वो आपको स्टेट बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को कहीं से भी ढूंढ के चैट जीपीटी करके कैसे भी लाओ, बट इनके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। कुछ क्वेश्चन अपन कमेंट में करते हैं ना, तो हम सर्च करते हैं, हम ढूंढते हैं, हमें याद हो जाती है चीजें। तो इसका जस्ट यही पर्पज है मेरा कि ये चीज मैंने इसलिए छोड़ी कि आप सर्च करोगे, आपको थोड़ा देखने को मिलेगा चीजें, आप कमेंट में लिखोगे चीजें याद हो जाएगी। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ये दो क्वेश्चन छोड़े गए हैं और इनका आंसर कमेंट में बताइएगा, आपको चीजें याद होगी, उससे फायदा होगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने जो बताए ये आप मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एससी और एसटी कम्युनिटी की, और उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे और हम देखेंगे कि हमने कितना पढ़ा और कितना याद हुआ। तो एससी एसटी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, जस्ट 5 मिनट का वीडियो, जस्ट रुक जाइए 5 मिनट और सारा खत्म करके जाना, ठीक है।
देखिए अगर मैं बात करूं शेड्यूल्ड कास्ट की, तो इंडिया की पॉपुलेशन जितनी भी टोटल है उसमें 16.6% आपको शेड्यूल्ड कास्ट देखने को मिलती है। और शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और पंजाब की अगर बात करूं तो वहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज में देखने को मिलती है। कि देखो एक तो होता है कि परसेंटेज में पॉपुलेशन, एक होता है कि नंबर में। परसेंटेज में पॉपुलेशन कोई छोटा स्टेट है उसमें भी ज्यादा हो सकती है 80 कम्युनिटी की, बट नंबर में ज्यादा होने का मतलब है कि मान लो यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उसमें नंबर में ज्यादा पॉपुलेशन मिलनी थी 80 कम्युनिटी की। बट अगर मान लो महाराष्ट्र की कम पॉपुलेशन है, उसमें ज्यादा लोग, कम पॉपुलेशन में भी ज्यादा लोग 80 कम्युनिटी के हैं, या पंजाब की बात कर लो तो कम पॉपुलेशन में ज्यादा लोग 80 कम्युनिटी के हैं, तो ये परसेंटेज में ज्यादा हो गए, यहाँ पे नंबर में ज्यादा हो गए। तो सबसे ज्यादा नंबर में 80 कम्युनिटी रहती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा नंबर में 80 कम्युनिटी परसेंटेज में कहाँ रहती है, तो पंजाब में रहती है। तो परसेंटेज वाइज पूछे क्वेश्चन में तो पंजाब आंसर टिक करेंगे, अगर पॉपुलेशन वाइज पूछे तो आप उत्तर प्रदेश टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 कम्युनिटी रहती है, और पंजाब में सबसे ज्यादा परसेंटेज में 80 कम्युनिटी रहती है, ये आपको देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब याद रहेगा। याद रहेगा। कल नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई 80 आबादी नहीं है। ये ध्यान रखना कि 80 कम्युनिटी आपको देखने को नहीं मिलती है नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में। इनमें 80 कम्युनिटी का कोई भी आपको लोग देखने को नहीं मिलते हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अगर 80 कम्युनिटी की बात करूं, वो तो शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहे थे। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 8.6% इंडिया की पॉपुलेशन है। वहां पे मैंने कहा 16.6%, कितना कहा 16.6%, 80 कम्युनिटी। अगर मैं पूछूं कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में कितनी 80 कम्युनिटी है, तो मैंने कहा 8.6% है। कितनी 8.6%। 80 कम्युनिटी थी 16.6% और 80 कम्युनिटी 8.6%। कुल जनसंख्या में 8.6% 80 कम्युनिटी देखने को मिलती है। हाईएस्ट 80 पॉपुलेशन कहां पे है, मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट 80 कम्युनिटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहां रहती है, तो मध्य प्रदेश में रहती है। हाईएस्ट 80 पॉपुलेशन कहां रहती है, परसेंटेज में, नंबर में देख लिया मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट 80 पॉपुलेशन परसेंटेज में कहां रहती है, लक्षद्वीप में। अगर अभी हम ऊपर देख के आए थे कि हाईएस्ट 80 पॉपुलेशन कहां रहती है परसेंटेज में, मैंने कहा पंजाब में। और हाईएस्ट 80 पॉपुलेशन नंबर में कहां रहती है, मैंने कहा यूपी में। अब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ 80 कम्युनिटी के बारे में कि 80 पॉपुलेशन नंबर में कहां ज्यादा रहती है, मध्य प्रदेश में। और हाईएस्ट 80 पॉपुलेशन परसेंटेज में कहां ज्यादा रहती है, तो लक्षद्वीप में रहती है। तो क्या इतना समझ में आ रहा है, क्या इतना समझ में आया जो मैंने बताया। याद तो हो जाएगा, जस्ट समझ लो अभी, है ना। याद तो अपन एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। डोंट बी वरीड अबाउट दैट। क्या समझ में आ रहा है कि नंबर में अगर 80 कम्युनिटी पूछेगा तो मैं बताऊंगा मध्य प्रदेश, अगर परसेंटेज में 80 कम्युनिटी पूछेगा तो मैं लक्षद्वीप पे टिक करूंगा, अगर नंबर में 80 पॉपुलेशन पूछेगा तो मैं यूपी पे टिक करूंगा, अगर नंबर में अगर सॉरी परसेंटेज में अगर 80 पॉपुलेशन पूछेगा तो मैं किस पे टिक करूंगा, पंजाब पे टिक करूंगा। क्या सही है। अब क्वेश्चन आता है कि चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पुदुचेरी में, हरियाणा में, पंजाब में कोई एसटी कम्युनिटी नहीं है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे लक्षद्वीप के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नागालैंड के बारे में और अंडमान निकोबार के बारे में, यहाँ कोई भी 80 कम्युनिटी नहीं थी, है ना। और वैसे ही 80 कम्युनिटी कौन कौन सी जगह नहीं है, मैंने कहा पंजाब में, हरियाणा में। पंजाब हरियाणा याद रखना, क्वेश्चन आया एक बार कि पंजाब हरियाणा में कोई भी एसटी कम्युनिटी नहीं है, चंडीगढ़ में कोई एसटी कम्युनिटी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, पुदुचेरी में नहीं है। अब सोचो पंजाब में सबसे ज्यादा परसेंटेज में 80 पॉपुलेशन है बट 80 नहीं है। समझ रहे पंजाब में कि 80 पॉपुलेशन परसेंटेज में सबसे ज्यादा है पंजाब में, बट 80 पॉपुलेशन नहीं है। तो ये आपको देखने को मिलता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। तो क्या इतना डाटा समझ में आया। अब एक और डाटा है जो आपको देखना है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल कितनी पॉपुलेशन है 80 की, 16.6% है, और 80 की कितनी है 8.9%, 8.6%। 80 कम्युनिटी 16.6% है 80, और 80 कितनी है टोटल पॉपुलेशन में 8.6%। ये आपको देखने को मिलता है डाटा, याद करना। तो इसका मतलब देश की टोटल आबादी में ऑलमोस्ट 25% 80 और 80 कम्युनिटी से आपको देखने को मिलते हैं। अब रिलीजियस डाटा देखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हिंदू है इंडिया में 79.8%, फिर मुस्लिम है 14.2%, उसके बाद क्रिश्चियन है, उसके बाद सिख है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, और उसके बाद जैन है। तो ये आपको देखने को मिलता है, और ये आपको थोड़ा ऑर्डर याद होना चाहिए कि आपको याद हो कि ही मू क्री सी बू जा, हिमोक्रीसी बुजा, इस तरह से याद रखना। तो इस तरीके से याद रख लो, वरना रट के याद रख लो, बट कैसे भी याद रख लो मेरे भाई, याद रख लेना कि सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा हिंदू है, उसके बाद क्या है मुस्लिम है, आपको ये पता है 14.2%, ये तो आपको रटा हुआ आना चाहिए। उसके बाद क्रिश्चियन कितने हैं, तो क्रिश्चियन 2.3%, उसके बाद सिख कितने हैं 1.7%, और फिर बुद्ध और जैन। तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्ध और जैन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्ध और जैन। मेरे साथ साथ बोलना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्ध और जैन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्ध और जैन। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है ना, जो आता है आपका हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्ध और जैन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्ध और जैन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्ध और जैन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बुद्ध और जैन। इसको 20 बार रिपीट करना, जस्ट इस क्लास को पॉज करो, 20 बार रिपीट करो, हिंदू मुस्लिम
क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध और जैन। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध और जैन। हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, क्रिश्चियन 2.3% और फिर उसके बाद लेटर ऑन आपको देखने को मिलता है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध और जैन। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध और जैन। इसको 20 बार रिपीट करना मेरे भाई, ताकि याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से। 3 स्टार लगा लो इस पे, अपनी वर्दी पर 3 स्टार लगाना है, तो ये भी याद करना। अब मैं क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ कि क्या हमने सही पढ़ा है। देखिए, कह रहा कि 2001 और 11 के बीच नागालैंड में नकारात्मक दशकीय वृद्धि देखी गई। क्या मैं सही बता रहा हूँ? इसको मैंने कितनी बार आपको बताया, कितनी थी? -0.4% थी क्या? देख लेना दोबारा। तो नेगेटिव आपको देखने को मिला नागालैंड में। फिर कह रहा है कि जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर महाराष्ट्र का स्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद यूपी आता है। देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या घटते क्रम में बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या फिर यूपी में है क्या, फिर उसके बाद तो कह रहा है कि क्या यूपी का स्थान नीचे आता है महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र का स्थान ऊपर है क्या? ये तो गलत हो गया ना मेरे भाई, कि भाई महाराष्ट्र का स्थान तो नीचे आना यूपी से, यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद महाराष्ट्र का नीचे आएगा। तो सब ये गलत हो गया और फर्स्ट वाला सही होगा। समझ में आया ना क्वेश्चन? समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाई? कमेंट में बता दिया करो भाई, क्या यूं मतलब एकदम कठोर दिल वाले बन रखे हो कि मैं कमेंट नहीं करूंगा। करो तो मेरे भाई कमेंट, मैं भी याद रखूंगा। जब मिनिस्ट्री में आओगे ज्वाइन करने कहोगे अरे भैया मैं वही था, तो मैं याद रखूंगा। बिहार रिकॉर्ड्स द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। कह रहा है कि बिहार में लोवेस्ट लिटरेसी रेट है क्या इन इंडिया में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है क्या? ओके, ये कह रहा है बिहार भारत में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज करता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरला रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स व्हाइल हरियाणा रिकॉर्ड्स द लोवेस्ट। एकदम सही बात है, और ये भी एकदम सही बात है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में, और उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। तो दोनों सही है, एकदम सही बात है, दोनों सही है। सारी याद करके आए वही चीज है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे भाई। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं, देखो मैं मानता हूं कि मैं किसी बड़े चैनल से नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं मानता हूं कि मैं उतना वायरल अभी तक नहीं हो पाया, मतलब बिकॉज ऑफ यूट्यूब और एंड ऑल। बाकी मेरे को जैसे मोहित भाई कहते हैं कि क्योंकि अच्छा कंटेंट है, हम शेयर नहीं करना चाहते, लोगों को पता चलेगा कि इतना कम टाइम में इतनी अच्छी चीजें पढ़ाई जा सकती है, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो वो ये भी एक होता है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप शेयर करेंगे तो इट विल हेल्प लाइक मी, और आपको भी हेल्प करेगा इन रिटर्न, क्योंकि हम उससे आप पर और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे कि भाई हाँ ठीक है, अब इनके लिए ये भी करते हैं। अच्छा, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी क्विज भी सेटल कर देते हैं। अच्छा, जो भी लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके 100 क्वेश्चन की पीडीएफ भी दे देते हैं। तो वो सब चीजें तब होगी जब आप चीजों को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, है ना। अरेंजिंग स्टेट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, बताओ। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग स्टेट्स वेस्ट बंगाल ऑक्युपाइज अ हायर पोजीशन देन बिहार। क्या वेस्ट बंगाल में ये कह रहा है कि जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो डब्ल्यू भी ऊपर आएगा और फिर क्या आएगा, बिहार आएगा क्या? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का तो मैंने ट्रिक बताया था ना आपको, क्या बताया था? कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं है? मैं कहा था बीएमडब्ल्यू की बात कर रहे थे हम, बी। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है भाई, मेरे भाई पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है। ओके, तो ये पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि राज्य में जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में पश्चिम बंगाल का स्थान बिहार से ऊपर है। तो जनसंख्या के घटते क्रम में हम जनसंख्या घनत्व घटा रहे हैं, तो बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान बिहार से ऊपर है क्या? देखो, बिहार का ऊपर होना चाहिए ना जनसंख्या घटते क्रम में। राज्यों में जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में, अच्छा ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ और इसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, तो मतलब कि एक ऊपर आएगा फिर दूसरा नीचे आएगा। तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का स्थान बिहार से ऊपर है, तो पश्चिम बंगाल के ऊपर है क्या? मतलब पश्चिम बंगाल का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है क्या बिहार से? नहीं, गलत हो गया भाई। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी हम पढ़ के आए थे ना, ज्यादा है। एक मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ आपको, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है। हाँ, देखो, ये हम कह रहे थे ना हाईएस्ट डेंसिटी तो सबसे ज्यादा बिहार की है ना। मैं उस क्वेश्चन में सोच रहा था कि ऊपर ये उल्टा पूछना चाह रहा है या लाइक सीधा पूछना चाह रहा है, वो मेरे को कंफ्यूजन थी। तो हाईएस्ट डेंसिटी तो आपको पता है बिहार में 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रह रहे हैं, फिर वेस्ट बंगाल और फिर केरला। तो ये पूछना ही चाह रहा था कि क्या वेस्ट बंगाल ऊपर और बिहार नीचे है क्या? नहीं, बिहार ऊपर और फिर वेस्ट बंगाल नीचे है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन का ऑप्शन था वो गलत है ना, ये गलत हो गया। मैं आपकी तरह सोच के ही आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन, अच्छा ये था क्वेश्चन, ये था। और फिर कह रहा है कि जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रखता है इन इंडिया विद फ्यूवर देन 20 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, 17 हमने देखा था ना कि अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं, तो सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, तो एकदम सही है। ये गलत है, केवल 2 सही है ना। ओके, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में दिखा रहा था कि पंजाब भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज करता है परसेंटेज में। ये सबसे ज्यादा परसेंटेज में दर्ज करता है। अगर परसेंटेज में 80 कम्युनिटी देखो तो सबसे ज्यादा पंजाब में, और वैसे अगर पॉपुलेशन वाइज देखो तो कहाँ पे? यूपी में। अभी पढ़ के आए थे, याद हो रहा है। अब मैं एसटी कम्युनिटी की बात करूं तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कोई भी एसटी कम्युनिटी नहीं, हम पढ़ के आए थे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कोई भी एसटी कम्युनिटी नहीं है ना, पढ़ के आए थे ना, कोई भी एसटी कम्युनिटी नहीं है, तो ये भी सही है।
तो पहले वाला भी सही, दूसरे वाला भी सही। या बस यहाँ पे गलती कर दी इन्होंने, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि परसेंटेज की बात कर रहे हो भाई, परसेंटेज पॉपुलेशन, अच्छा लिखा है परसेंटेज पॉपुलेशन। अगर यहाँ पे नंबर पॉपुलेशन पूछता तो मैं क्या आंसर करता, टिक, यूपी टिक करता। नंबर लिखा होता तो पहला वाला गलत हो जाता। इसको समझ में आ रहा हो आप, समझ रहे हो? ओके, अब ये पांचवा क्वेश्चन है और आपको ये करना है, आपको समझ में आता ही होगा कि ये पांचवा क्वेश्चन किसको करना है, आपको करना है। पढ़िए क्वेश्चन को और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगेन से कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी हो आप, ठीक है, और फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्त मानते हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना। और जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर कर देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, ओके, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और वीडियो कैसे लग रहे हैं, चीजें कैसे चल रही है, थोड़ा कमेंट में बताते रहे करिए, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले कि हाँ चीजें सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। थोड़ा मेरे को और रिवाइज करवाना है कि क्लास में थोड़ा, मैं देखो सारी चीजें आपको क्लास में याद करवा सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम रेस्ट्रिक्शन होती है। आप एक बार विश्वास जताना स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको अपना जो है दिल खोल के आपको जो चीजें मैं करवा सकता हूँ वो कराऊंगा। बट अभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहती है कि यार आप लोग जो है वो टाइम लिमिट देखते हो कि यार बड़ा वीडियो है, छोटा वीडियो है। मैं आपको सारी चीजें क्लास में याद करा सकता हूँ, जस्ट आपका थोड़ा बिलीव चाहिए, थोड़ा और टाइम चाहिए और थोड़ा आपका सहयोग चाहिए, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।